इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में ब्रीफिंग। पैरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देंगे। पिलसर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने पिलसर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान मनसूबे तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुल्की सूरत हाल, अमन व अमान और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को सराहा। इकनॉमिक आर्गूमेंट भी जनरेट होता है कि जनाब वहाँ पे महरूमी है, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। मेरी नज़र में इस तमाम तशद्दुद का जवाज़ फराहम किया जा रहा है कि यानी अगर सड़कें नहीं हैं तो बसों से 4 बंदे उतार के मारना दुरुस्त अमल है। हमारी गुजारिश यही है कि इन दोनों को डीलिंक किया जाए। लोगों को या फेडरेटिंग यूनिट्स को सियासी और माशी हकूक़ देने के लिए कत्ल गारतगिरी की ज़रूरत नहीं। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने का जवाब दिया जाता है। दहशतगर्दों से लड़ना मुश्किल नहीं, बयानिए का मुकाबला करना मुश्किल होता है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे सिर्फ पाकिस्तान में ही मसाइल हैं। दुनिया के कई ममालिक भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। पंजाब असम्बली का हंगामी खेज इजलास। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन अरकान का गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न करने के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली इजलास से बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2025 बिल पंजाब असेंबली से मंजूर। दी पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 और दी पंजाब प्रोयूनेशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया बिल 2024 कसरती राय से मंजूर। बिल रुकने असेंबली हिना परवेज भट्ट और सैयद अली हैदर गिलानी ने ऐवान में पेश किए। दी पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तरामीम बिल 2025 समेत मुताबिक बिल पेश किए गए। तमाम बिल्स को 2 माह के लिए मुतालिका स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले कर दिया गया। ख़वातीन पर तेज़ाब के हमलों की रोकथाम के लिए पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का कहना है कि बिल का मकसद न सिर्फ तेज़ाबी हमलों की रोकथाम है बल्कि मुतासरीन को फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर इत्तलात व बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुराद अली शाह सिंध में अपनी जमात की 16 साल कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से अलग नजर आना चाहिए। उनके नज़दीक बातचीत सिर्फ उनकी रिहाई की हो सकती है और उनकी रिहाई जो है वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, वो अदालतों के पास है। उसके लिए उन्हें अदालतों से रुजू करना होगा। हुकूमत ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की है। पीटीआई ने मुज़ाकरात में सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। हमने वाज़ेह कर दिया है कि अदालतों का काम है। सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद की लाहौर के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। कहा
خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کریں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ اہم تقرریوں کے فیصلے سڑکوں پر ہوں۔ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی میں پی ٹی آئی کے احتجاج کیس کی سماعت۔ پولیس درخواست پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی مخالفین کو ٹف ٹائم دے گی۔ پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ایم پی اے شعیب صدیقی کی ملاقات۔ شعیب صدیقی اور صوبائی وزیر کا بلدیاتی ایکٹ 2025 پر تبادلہ خیال۔ ذیشان رفیق کی حلقے میں جاری لوکل گورنمنٹ اسکیموں کی جلد تکمیل کی یقین دہانی۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں خوشحال پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے جمعیت علماء اسلام کے وفد کی ملاقات۔ مولانا عبدالحق آسانی نے حافظ نعیم الرحمان سے پروفیسر خورشید احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کہا کہ پروفیسر خورشید احمد امت مسلمہ کا سرمایہ تھے۔ امیر جماعت اسلامی نے مولانا عبدالحق ثانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت اور پارلیمانی سیکرٹری ضیاء اللہ شاہ کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ ایئر ایمبولنس سروس پر متعین عملے سے ملاقات کی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اب تک 124 شدید علیل اور زخمی مریضوں کو دور دراز کے علاقوں سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اور پیرامیڈکس کی ہر دھرمی اور بلیک میلنگ کا سہولتوں اور سہلوا روز میں ہے۔ چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا جاری۔ پولیو مہم کا بھی بائیکاٹ۔ سروسز پی آئی سی جنرل اور چلڈرن اسپتال میں او پی ڈیز بند۔ طبی سہولیات کی فراہمی معطل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نشکاری روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ مطالبات کی منظوری تک گھر واپس نہیں جائیں گے۔ حکومت کو اپنے ہٹ دھرمی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہم کارکن ہیں، ہم کام کرنے والے آدمی ہیں، ہم پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب بھی کریں گے۔ اب جو یہ مسئلے اٹھاتے ہیں کہ مریضوں کو دوائی نہیں دیتی ہے، تو دوائی مہیا کرنا تو ان کا کام ہے نا۔ جو ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ مذاکرات تو بڑی دور کی بات ہے بھائی جان، ابھی تک تو میرے خیال کسی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ہمارے محکمہ صحت میں یا اوپر بیٹھے ہوئے افیسران میں کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اتنا سیریس ایشو ہے اور اس کو ہم نے حل کروانے کی طرف جانا ہے۔ ہمارا سی ایم صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم وہ ایشو کو آج خود اس کا نوٹس لیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کا آج خود نوٹس لیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف آئیں۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا میو اسپتال کا دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور خیریت دریافت کی۔ کہا میو اسپتال کی ایمرجنسی میں تمام علاج اور تشخیص مکمل طور پر مفت میسر ہے۔ جماعت اسلامی کی 26 اپریل کو ہڑتال کی کال ہے۔ جے آئی لاہور کی قیادت میں تاجر تنظیموں سے ہڑتال کے لیے دوبارہ رابطہ کرے گی۔ ہڑتال کی تاریخ بدلنے سے پہلے بھی تاجروں کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ ہڑتال کی کال فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کی جا رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہو جائیں ہوشیار۔ محکمہ تعلیم نے تنخواہوں سے کٹوتیاں شروع کر دی ہیں۔ اضافی چھٹیاں کرنے پر تنخواہوں میں سے کنوینئنس الاؤنس کاٹ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسموگ اور کورونا کے دوران چھٹیاں کرنے پر اساتذہ کی تنخواہوں میں سے کنوینئنس الاؤنس کاٹا گیا۔ پنجاب میں آٹزم اسکول منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کا کہنا ہے کہ منصوبے پر 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا۔ اسکول کے فرنٹ کلاس رومز، پلے ایریا، ایکٹیویٹی ایریا کی خوبصورتی کو بڑھایا جائے گا۔ شالامار باغ کی خوبصورتی میں اضافے کا مشن۔ والڈ سٹی اتھارٹی کا باغ کی مرمت اور بحالی کا فیصلہ۔
तामीराती कामों पर 1 अरब 24 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होंगे। 9 करोड़ 31 लाख रुपए से रोशनियों की तनसीब होगी। आसार कदीमा की खुदाई भी शामिल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को मॉडल मवेशी मंडी बनाने का मंसूबा। पानी के निज़ाम में बेहतरी के लिए दो बड़े स्टोरेज टैंक बनाने का काम जारी। जानवरों के बाड़ों में टेंट को खत्म करके शेड्स बनाए जाएंगे। 4.5 अरब रुपए की लागत से नई मवेशी मंडी बनेगी। पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने किसान रहनुमा जफर हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर की खबर पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का एक्शन। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के साबिक मुलाजिम की गिरफ्तारी और पिस्तौल की मुबैना चोरी की तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी की सरबराही में काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन ख़ुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा। IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने इस्तकबाल किया। महकमा ज़कात अशर की कैदियों के बारे में स्कीम्स में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। IG जेल खाना जात ने जेलों में सहूलियात के हवाले से ब्रीफ किया। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का भी दौरा किया। कैदियों से मुलाकात करके सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 11,371 अफराद रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मुहिम में 12,000 से ज्यादा बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 26,000 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत में 3,91,000 रुपए हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,474 का हो गया। जेवरात आम आदमी की पहुंच से बाहर। आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। शहर का मौसम गर्म और खुश्क, दिन भर सूरज की तपिश ने लाहौरियों का बुरा हाल कर दिया। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में पहली एरियल सर्विलेंस कंपनी कायम। GIS विंग के स्टाफ ने फील्ड में काम भी शुरू कर दिया। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि कंपनी माहौल दुश्मन इंडस्ट्री और मुख्तलिफ अनासर को रिपोर्ट करेगी। माहौलियात के स्टाफ के काम को भी चेक किया जाएगा। पीक इंतजामात के हवाले से इजलास। PCB ज़िला इंतजामिया और महकमों से तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। कहा रेस्क्यू कैंप, फील्ड अस्पताल, कंट्रोल रूम्स और मॉनिटरिंग सेंटर्स कायम होंगे। PSL मैचेस के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। DG स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी समेत मुख्तलिफ खेलों की अकेडमीज कायम करने का फैसला। अकेडमीज में खिलाड़ी बगैर फीस के फ्री सपोर्ट्स कर सकेंगे, जबकि कोचेस हर महीने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के साथ मैं हुराला मोहम्मद अब्दुल्ला। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के